बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक ये हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है दर्जेल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करें। पहली जो इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है 123.456 डिग्री। हमें क्वेश्चन जो है वो अशारिया डिग्री के अंदर दिया गया है और हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं, वो मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू मीडियम में लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो डिग्री से मिनट और सेकंड में तब्दीली, ये हमारे पास टॉपिक है, यही हमने करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करना है। तो पहला काम हमारा ये होगा कि अशारिया वाले अदद से मुकम्मल अदद को अलहदा करें। यानी कि जो हमारे पास अदद होगा, मसलन फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वेश्चन है 74.123 डिग्री। तो इस अशारिये वाले अदद से मुकम्मल अदद को अलहदा करें। मुकम्मल अदद जो है वो अशारिये से पहले वाला अदद होता है, ये हमारे पास मुकम्मल है। तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये उसने हमें कहा है कि ये डिग्री होगा। मुकम्मल अदद जो होगा उसके ऊपर आपने डिग्री लगा देना है और ये जब हमने निकाल लिया यहाँ से तो पीछे हमारे पास ज़ीरो बचेगा। 0.123 डिग्री, इनको हमने अलग कर दिया। अशारिये वाले हिस्से को अलग और मुकम्मल अदद को हमने अलग कर लेना है। पहला स्टेप हमारा ये होगा। फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि अशारिये वाले हिस्सा के मिनट बनाने के लिए 60 से ज़रब करेंगे। चूँकि ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, हमने मिनट और सेकंड हासिल करने हैं, तो ये मुकम्मल अदद उसी तरह रहेगा। ये जो हमारे पास अशारिये वाला हिस्सा होगा 0.123, इसको फिर हमें 60 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे और मिनट के लिए आपने एक डैश ऊपर लगाना है। जैसे ही हम इसको 60 के साथ ज़रब करेंगे तो फ़र्ज़ करें कि ये कुछ इस तरह से आता है 14.756। ये मैंने खुद से फ़र्ज़ किया है कि ऐसे समझे कि ये आता है। तो इसके ऊपर तो होगा मिनट। फिर हमने क्या करना है तीसरे स्टेप में, हासिल ज़रब का मुकम्मल अदद वाला हिस्सा मिनट है, यानी कि ये जो हमारे पास जवाब आया उसका मुकम्मल अदद वाला जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इशारिये से पहले वाला अदद जो है वो मुकम्मल अदद है। ये 74 डिग्री, यहाँ पर 14.756 मिनट है, तो यहाँ पर भी हमने अशारिये से पहले वाला जो अदद है उसको अलग कर लेना है, वो हमारे पास मिनट होगा। और जो अशारिये वाला हिस्सा हमारे पास बचेगा, वो अशारिये वाला हिस्सा बचा है 0.756। फिर हमने उसको दोबारा 60 से ज़रब देकर सेकंड हासिल करने हैं। क्योंकि हमने सेकंड भी हासिल करने हैं, तो ये जो हमारे पास हिस्सा है मिनट वाला 0.756, इसको हमने फिर 60 के साथ ज़रब करना है, तो ये हमारे पास सेकंड आ जाएंगे और सेकंड के लिए आपने 2 लाइनें लगानी हैं। तो ये 3 स्टेप आपने याद रखने हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हल करना आसान हो जाएगा। पहला काम ये है कि जो भी सवाल है उसमें मुकम्मल अदद को अलग कर लें और अशारिये वाले अदद को अलग। फिर इसी अशारिये वाले अदद को 60 के साथ ज़रब करनी है, तो हमारे पास एक जवाब आएगा। उस जवाब में से अशारिये से पहले वाला मुकम्मल अदद जो है उसको फिर अलग कर लें और अशारिये वाले अदद को अलग, और वो जो अशारिये वाला हिस्सा है उसको दोबारा फिर 60 के साथ ज़रब करना है। यहाँ पर भी अशारिये वाले अदद को 60 के साथ ज़रब करनी है, तो मिनट आ जाएंगे। फिर मिनटों वाले अशारिये हिस्से को हम फिर 60 के साथ जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास सेकंड भी आ जाएंगे। तो यही स्टेप अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने मुकम्मल अदद जो है, मुकम्मल हिस्सा, उसको अलग कर लेना है। हम इसको लिखेंगे 123 और ये चूंकि डिग्री है तो हम इसके ऊपर डिग्री लगा लेंगे और जमा लगाकर यहाँ पर अशारिये वाला अदद हमारे पास बचेगा 0.456 डिग्री। पहला काम हमारा ये था कि अशारिये से पहले जो मुकम्मल अदद होता है उसको अलग कर लें और अशारिये वाले अदद को हम यहाँ पर रहने देंगे। दूसरा हमारा काम ये था कि जो अशारिये वाला हिस्सा होगा उसको हमने 60 के साथ जब ज़रब करेंगे तो फिर हमारे पास मिनट आ जाएंगे। अब आप जब भी 60 के साथ ज़रब करोगे तो आप डिग्री नहीं लगाना, क्योंकि 60 के साथ हम ज़रब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास मिनट आ जाएंगे। 123 डिग्री उसी तरह अब हम 0.456 को ज़रब करेंगे 60 के साथ। 0.456 ज़रब 60 करेंगे, ये आता है 27.36। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27.36, लेकिन ये अब हमारे पास मिनट है। हमें सेकंड भी चाहिए, तो हमारा फिर तीसरा स्टेप ये था कि ये जो हमारे पास जवाब आएगा ना, यहाँ पर भी अशारिये से पहले वाले अदद को हम अलग कर लेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएंगे मिनट। और जो अशारिये वाला अदद होगा उसको फिर हम अकेला यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्योंकि 27 को हमने हटा लिया तो पीछे 0 बच गया, तो ये डिग्री भी उसी तरह पड़ा रहेगा, ये मिनट भी उसी तरह पड़ा रहेगा। मुकम्मल अदद को आपने कुछ भी नहीं करना।
सिर्फ और सिर्फ आपने ऑपरेट करना है तो वो अशारी अदद के साथ करना है। तो तीसरा स्टेप हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इशारी वाला हिस्सा होगा उसको हम दोबारा 60 के साथ ज़रब करेंगे। तो इस 0.36 को हम फिर 60 के साथ ज़रब करेंगे तो ये फिर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। तो ये 123 डिग्री 27 मिनट। अब हम 0.36 को ज़रब करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास जवाब आएगा 21.6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21.6 और ये अब हमारे पास सेकंड बन गए हैं। अब आप चाहें तो इनके दरमियान से ये जमा आप निकाल सकते हो, इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। इस तरह से आप दरमियान में से जमा को निकाल दें। तो देखें हमें यही कहा गया था कि दर्जेल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करें। तो ये हमें सवाल सिर्फ डिग्री में दिया गया था, उसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज कर दिया। तो ये 3 स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो किए। पहला स्टेप ये है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने पहला स्टेप अप्लाई किया कि ये जो मुकम्मल अदद है उसको हमने यहाँ से अलग कर लिया, ये हमारे पास डिग्री आ गई। और 123 जब हम हटाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर अशारी से पहले 0 बचेगा और जो हमारे पास अशारिये वाला अदद होता है उसको हम 60 के साथ ज़रब करते हैं। ये हमारे पास दूसरा स्टेप है। जब हम 60 के साथ ज़रब करते हैं तो हमारे पास मिनट आ जाते हैं। तो तीसरा स्टेप फिर यहाँ से शुरू हो रहा है कि जब हमारे पास मिनट आते हैं तो मुकम्मल हिस्से को हम अलग कर लेते हैं और अशारिये वाले अदद को हम अलग कर लेते हैं। तो अशारिये वाले अदद को फिर 60 के साथ हम जब ज़रब करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। याद रखना है ये डिग्री की अलामत है, ये सेकंड के लिए मिनट के लिए यूज़ होता है और जो 2 डैशेज हैं वो सेकंड के लिए यूज़ होती हैं। तो आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर से कि क्या ये हमने इसको ठीक कन्वर्ट किया है या नहीं। उसका तरीका ये है, आपने क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप करना है 123.456 डिग्री। ये हमने ये जो क्वेश्चन था वो इधर टाइप कर लिया और इक्वल के बटन पर आपने प्रेस करना है यहाँ पर। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो देखें ये बिल्कुल वही जवाब हमारे पास आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने दुरुस्त कन्वर्ट किया है और ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 58.7891 डिग्री। अब इसको भी हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि जो मुकम्मल अदद वाला हिस्सा होगा उसको हम अलग कर लेंगे और अशारी वाले अदद को अलग लिखेंगे। तो अशारी से पहले 58 है, इसको मुकम्मल अदद वाला हिस्सा कहते हैं। इसके ऊपर आपने डिग्री लिख देना है और जमा लगाकर इस हिस्से को अलग लिख देना है। इशारिया 7891 डिग्री और इशारी से पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि 58 हमने अलग कर लिया तो अशारी से पहले 0 बचा। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि जो हमारे पास अशारिये वाला अदद होगा उसको हम 60 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास मिनट हासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 58 डिग्री उसी तरह और हम 0.7891 इसको ज़रब कर देंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास जवाब आता है 47.346 और ये हमारे पास मिनट होगा। तो जैसे ही हमारे पास जवाब आता है उसमें फिर हम मुकम्मल अदद वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं। तो 47 को हम जब अलग करेंगे तो इसके ऊपर अलामत जो है वो मिनट की आएगी क्योंकि ये 47.346 मिनट की बात हो रही है। तो इसके अंदर मुकम्मल अदद वाला हिस्सा अलग कर लिया जाता है इस तरह और अशारिये वाला अदद जो है वो अलग। तो 47 को हमने अलग कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 0.346 मिनट और यहाँ पर अब हम फिर 0.346 को दोबारा 60 के साथ ज़रब करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड आ जाए। तो 58 डिग्री जमा 47 मिनट उसी तरह आएगा और 0.346 को हम 60 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब हमारे पास आता है 20.76 सेकंड। और हमने इस जो क्वेश्चन था डिग्री वाला उसको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना था तो हमारे पास तीनों आ गए। तो अब हम दरमियान में से जमा वाली अलामत को हटा लेंगे, हम लिखेंगे 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड और ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं 90.5678 डिग्री। इसको भी हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हम मुकम्मल अदद वाला जो हिस्सा होता है उसको अलग कर लेते हैं, यानी कि इशारी से पहले जो भी हिस्सा होता है उसको मुकम्मल अदद वाला हिस्सा कहते हैं, उसको आपने अलग कर देना है और बीच में जमा लगाकर ये जो अशारिया वाला हिस्सा है इसको फिर हम अलग कर लेते हैं। क्योंकि ये डिग्री की बात हो रही है तो इसके ऊपर भी डिग्री आएगा और इसके ऊपर भी डिग्री। ये तो डिग्री हमारे पास उसी तरह ही चलता जाएगा एंड तक। हमने सिर्फ और सिर्फ ज़रब करना होता है अशारिये वाले अदद को। अब हमारे पास 0.5678 है तो इस डिग्री को मिनट में तब्दील करने के लिए इसको हमें 60 के साथ ज़रब करना पड़ेगा। तो याद रखें जैसे ही इस अदद को हम 60 के साथ ज़रब करेंगे तो डिग्री जो है वो फिर मिनट में चेंज हो जाएगी। तो 90 डिग्री को हम उसी तरह लिख लेंगे और 0.5678 इसको हम ज़रब करेंगे 60 के साथ तो हमारे पास जवाब आता है
34.068 और मिनट इसके ऊपर आएगा। फिर ये 2 स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि डिग्री और मिनट आ गए, इसको फिर हमने यहाँ पर सेकंड में भी चेंज करना है। तो सेकंड में लाने के लिए फिर यही स्टेप दोबारा दोहराने हैं, यानी कि सबसे पहले मुकम्मल अदद वाला हिस्सा अलग, अशारिया हिस्सा जो है वो अलग। तो मुकम्मल अदद यहाँ पर 34 है, तो 34 को अलग करेंगे, उसके ऊपर हम मिनट लिखेंगे, जमा लगाकर ये अशारिया वाला अदद जो है 0.068 मिनट, इसको हम अलग कर लेंगे। हमारे पास डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, सेकंड हमें चाहिए। तो ये जो अशारिये वाला हिस्सा होता है, इसको फिर हमें 60 के साथ दोबारा ज़रब करना पड़ता है। तो जैसे ही हम 60 के साथ इसको ज़रब करेंगे तो ये मिनट जो है सेकंड में तब्दील हो जाएंगे। तो 90 डिग्री जमा 34 मिनट, अब इसको भी हम ज़रब करेंगे, 0.068 ज़रब 60। तो जवाब हमारे पास आता है 4.08 सेकेंड। हमें यही डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना था, तो वो डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया और सेकंड भी। तो फिर इनके दरमियान से हम जमा को निकाल कर इस तरह से इकट्ठा भी लिख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि क्या ये हमने सवाल जो डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया, क्या दुरुस्त किया या नहीं। तो यही सवाल जो है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे और इक्वल का बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि हमने दुरुस्त हल किया है, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दर्ज झेल को अशारी डिग्री में तब्दील करें और यहाँ पर पहली जो दी गई है 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकेंड। तो आप गौर करें तो पिछला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो अशारिया डिग्री में था और हमें ये कहा गया था कि इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करें, और यहाँ पर अब हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में क्वेश्चन दे देता है और हमें कहा जाता है कि डेसिमल डिग्री यानी कि अशारिया डिग्री में तब्दील करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये एक दूसरे का उलट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेप जो है वो उर्दू में बताए थे, इसी तरह ये सेम मैंने आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए ये स्टेप्स फिर उर्दू में लिख दिए हैं कि डिग्री, मिनट और सेकंड को जब अशारिया डिग्री में तब्दील करना हो तो उसके कौन से स्टेप हैं। नंबर 1 है डिग्री को ऐसे ही लिख दें। मसलन हमारे पास एक सवाल है 64 डिग्री 15 मिनट 35 सेकंड, ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक सवाल है। तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि डिग्री को हम अलग कर लेंगे और ये जो मिनट और सेकंड है इनको भी हम अलग कर लेंगे। ये डिग्री को अलग करके उसको हमने ऐसे ही लिख देना है, उसके साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो दूसरा स्टेप ये है मिनट को डिग्री में तब्दील करने के लिए 60 से तकसीम करें। ये जो डिग्री है इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, इसको कुछ नहीं कहना। ये जो 15 मिनट हैं इसको हम अब 60 के साथ तकसीम करेंगे, तब ये डिग्री में चेंज होगा। ऊपर वाला जो तरीकाकार था वहाँ पर हमने 60 से ज़रब करना होता था, अब यहाँ पर 60 के साथ तकसीम करना है। लेकिन तीसरा स्टेप ये है कि सेकंड को डिग्री में तब्दील करने के लिए 3600 से तकसीम करें। मिनट को डिग्री में तब्दील करने के लिए 60 के साथ तकसीम करना है और सेकंड अब हमारे पास है ना 35, तो इसको फिर हमें 3600 के साथ तकसीम करना पड़ेगा, तब ये डिग्री के बराबर होगा। ये ऐसा क्यों है, इसके लिए आप पेज नंबर आए 99 के ऊपर, तो यहाँ पर ये हमें सब कुछ लिख कर दिया गया है कि 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। तो इसलिए जब मिनट को हमने डिग्री में तब्दील करना है तो 60 के साथ तकसीम करना है। और यहाँ पर नीचे हमें यह भी लिख कर दिया गया है कि 1 डिग्री बराबर है 3600 सेकंड के। तो इसलिए सेकंड को डिग्री में तब्दील करने के लिए हमें 3600 से फिर तकसीम करना है। तकसीम क्यों कर रहे हैं, एक बात आप याद रख लें कि जब भी बड़ी मिकदार को छोटी मिकदार में तब्दील किया जाता है तो ज़रब किया जाता है। देखें डिग्री बड़ी है, उसको हम मिनट और सेकंड में जब तक तब्दील कर रहे हैं तो 60 के साथ फिर हम ज़रब कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक बात याद रखनी है कि बड़ी मिकदार को छोटी मिकदार में, छोटे यूनिट में तब्दील करने के लिए ज़रब करना पड़ता है। लेकिन जब छोटी मिकदार हो, छोटा यूनिट हो, उसको हमने बड़े यूनिट में तब्दील करना हो तो फिर हमें तकसीम करना पड़ता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो चलते हैं, यही तीनों स्टेप अब हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इन तीनों के दरमियान हम जमा लगा देंगे ताकि ये अलग अलग हो जाएं और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। और पहला स्टेप ये था कि डिग्री को ऐसे ही लिख दें, डिग्री के साथ आपने कोई भी ऑपरेट वगैरह नहीं करना, 65 डिग्री उसी तरह रहेगा। और दूसरा स्टेप ये था कि मिनट को आपने अगर डिग्री में तब्दील करना है तो फिर 60 के साथ तकसीम करना है। यहाँ पर फिर अब डिग्री आ जाएगा जैसे ही आप 60 के साथ तकसीम करोगे।
और 15 सेकंड है, तो सेकंड को डिग्री में तब्दील करने के लिए हमने पढ़ा कि 3600 के साथ हमें तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो 65 डिग्री उसी तरह। अब हम क्या करेंगे, 32 को तकसीम कर लेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 0.5333 है। तो हम ऐसा करते हैं, अशारिया के बाद सिर्फ 4 हिंसे लिख लेंगे, इस तरह हम लिख लेंगे। और आगे है 15 तकसीम 3600, तो ये हमारे पास आता है 0.00, आगे 4 1 6। तो हम ऐसा करते हैं, फिर अशारिया के बाद 4 हिंसे हम लिख लेंगे, 0.0041 और 6 भी हम लिख लेते हैं, और इसके ऊपर भी डिग्री लगाना है और इसके ऊपर भी आपने डिग्री लिख देना है। क्योंकि यहाँ पर अब हमने 5 हिंसे लिख लिए, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो 5 हिंसे लिख सकते हैं, 4 लिखें 5 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप ऐसा करें, इन तीनों के दरमियान जमा है तो हम जमा कर देंगे, हम लिखेंगे 65 जमा 0.5333, 4 दफ़ा हमने 3 ले लिया, और फिर जमा करेंगे 0.00416 और इक्वल प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जवाब आता है 65.53749 और डिग्री। देखें, डिग्री मिनट और सेकंड था, उसको हमने अशारिया डिग्री में तब्दील कर दिया, और यही हमारा क्वेश्चन भी था कि इनको आपने अशारिया डिग्री में तब्दील करना है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इशारे के बाद 5 इनसे लिखें, 4 भी लिख सकते हैं। इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आखिरी हिस्सा जो है ये 5 से बड़ा है, इसको जब हम छोड़ेंगे तो इसके अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा। आप इतने तक लिख लो, यहाँ तक भी ठीक है, इस तरह से एक स्टेप मजीद कर लें तब भी ये दुरुस्त है। ये इसका फाइनल आंसर है। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उनके दरमियान जमा लगाकर उनको अलग कर दें। मिनट को डिग्री में तब्दील करना है तो 60 के साथ तकसीम करें, सेकंड को डिग्री में तब्दील करना है तो 3600 के साथ हमें तकसीम करना पड़ेगा। ये सारा काम हमने कैलकुलेटर से किया, और फिर एंड पर इनको जमा करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हमने अशारिया डिग्री में तब्दील करना है। तो सबसे पहले इन डिग्री, मिनट और सेकंड के दरमियान हम जमा लगाकर इन तीनों को अलग इस तरह कर लेते हैं। डिग्री जो है इसको हमने कुछ भी नहीं कहना, और मिनट जो है इनको डिग्री बनाने के लिए 60 के साथ तकसीम करना है, तो ये डिग्री में तब्दील हो जाएगा। और जो सेकंड है उनको 3600 के साथ हम तकसीम करेंगे, तब वो डिग्री में तब्दील होगा। तो 42 डिग्री उसी तरह, और 18 को फिर हम तकसीम करेंगे 60 के साथ, तो जवाब आता है हमारे पास 0.3 और यहाँ पर डिग्री होगा। इसी तरह 45 को हम तकसीम करेंगे 3600 के साथ, तो ये जवाब आता है 0.0125 डिग्री, और इन तीनों के दरमियान जमा है तो अब हम इनको जमा कर देंगे। 42 जमा 0.3 जमा 0.0125, तो जवाब हमारे पास आता है 42.3125, और इस सारे के ऊपर फिर हम डिग्री लगा देंगे। देखिए, हमने डिग्री, मिनट और सेकंड को अशारिया डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड। इसको भी अब हमने अशारिया डिग्री में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम इनको अलग करने के लिए दरमियान में जमा लगा लेते हैं, और डिग्री वाली जो रकम है इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ये उसी तरह साथ में चलती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास मिनट है, मिनट को भी हमने डिग्री में तब्दील करना है। तो मिनट को डिग्री में तब्दील करने के लिए 60 के साथ तकसीम किया जाता है, तो ये डिग्री में तब्दील हो जाता है। इसी तरह 36 सेकंड है, तो इसको भी हमने डिग्री में तब्दील करने के लिए 3600 के साथ फिर हमें तकसीम करना पड़ेगा। तो 78 डिग्री उसी तरह। अब हम 45 को तकसीम कर लेंगे 60 के साथ, तो ये जवाब हमारे पास आता है 0.75 डिग्री। इसी तरह हम 36 को भी तकसीम करेंगे 3600 के साथ, तो ये जवाब हमारे पास आता है 0.01 डिग्री। फिर इन तीनों के दरमियान जमा है, तो हम इनको जमा कर देंगे। 78 जमा 0.75 जमा 0.01, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 78.76 डिग्री। तो देखें, डिग्री, मिनट और सेकंड को हमने अशारिया डिग्री में तब्दील कर दिया, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है दर्जेल को रेडियन में तब्दील करें। जाविया हमें दिया गया है डिग्री में, अब हमें कहा गया है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो एक बात आपने याद रखनी है कि 1 डिग्री जो है ये बराबर होता है π/180 रेडियन के। ये बात आप याद रख लें, और सब जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब के अंदर हम π/180 के साथ ज़रब करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री π/180 के बराबर होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में इनके आने के चांसेस होते हैं। 36 डिग्री है, तो जितना भी हमें जाविया दिया गया होगा हर पार्ट के अंदर हमने उसको
पाई बटा 180 के साथ ज़रब कर देना है और साथ में रेडियन लाजमी लिखना है, क्योंकि 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रेडियन लिख लेना है। उसके बाद आपने ये 36 वाला टेबल इस 180 के ऊपर ले जाना है। 180 को यानी कि हमने तकसीम करना है 36 के साथ, तो ये 5 दफ़ा टेबल जाता है। ऊपर हमारे पास पाई बचा और बटा के नीचे 5 और साथ में आप लिख दें रेडियन। 36 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास जवाब आया पाई बटा 5। तो ये 2 लाइनों का क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जो भी ज़ाविया हो उसको पाई बटा 180 के साथ ज़रब करोगे और अगर टेबल जाते हैं तो टेबल ले जाओ, मुख्तसर होकर जो भी जवाब आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। दूसरी जुज़ में हमें कहा गया है 22.5 डिग्री, इसको भी अब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया जो भी ज़ाविया हो उसको आपने पाई बटा 180 रेडियन के साथ ज़रब कर देना है। तो यहाँ पर चूँकि इशारिया आ गया तो हम एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं कि इसका इशारिया हम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 225 और बटा के नीचे हमारे पास 10 होगा, क्योंकि इशारे की जगह पर 1 और इशारे के बाद जितने हिंसे हों उतनी सिफरें लगाई जाती हैं। तो 1 हिंसा था तो हमने 1 के साथ 1 सिफर लगाई। अब आप यहाँ पर 5 वाला टेबल भी लेकर जा सकते हैं, इन दोनों पर ले जाएँ, इन दोनों पर ले जाएँ, क्योंकि दोनों पर 5 वाला टेबल जाता है तो हम इन दोनों पर ले जाते हैं। 5 वाला टेबल 10 पर 2 दफ़ा जाता है और इसके ऊपर हम लेकर जाएंगे 22 के ऊपर 5 वाला टेबल 4 दफ़ा जाता है। 5 4 20 हुआ, 22 में से 20 निकाले तो 2 बचे, 2 को हम 5 के साथ मिलाएंगे 25 और 5 5 25 होगा। अब 45 वाला टेबल जो है वो आप 180 के ऊपर ले जाएँ तो ये 4 दफ़ा जाता है। तो 45 वाला टेबल इस 180 पर 4 दफ़ा जाएगा, हमारे पास जवाब आएगा पाई बटा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा था और ऊपर पाई है और बटा के नीचे 4 और 2 हैं तो इन दोनों को हम ज़रब कर देंगे। 4 और 2 8 हो गया और ये रेडियन जो है ये साथ में आपने हर स्टेप में उसी तरह लिखते जाना है। ये इसका आंसर है। आप इस तरह से करें, आपकी मर्ज़ी, या डायरेक्ट आप 180 को 22.5 के साथ तकसीम कर दें तो ये 8 दफ़ा टेबल जाता है। तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से करें, पाई बटा 8 निकाल लें या एक स्टेप मज़ीद इसका कर लें तो बहुत बेहतर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 67.5 डिग्री, ये ज़ाविया है, इसको भी हमने रेडियन में तब्दील करना है। तो हमें पाई बटा 180 रेडियन के साथ इसको भी ज़रब करना होगा। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में अशारिया ख़त्म किया, यहाँ पर भी हम कुछ उसी तरह कर लेते हैं। 67.5 है तो अब हम इसको लिखेंगे 675 और बटा के नीचे अशारे की जगह पर 1 और आगे 1 हिंसा है तो हम 1 के साथ 1 सिफर लगाएंगे और पाई बटा 180 रेडियन ये साथ में उसी तरह आ जाएगा। अब आप इन पर टेबल ले जाएं, 5 वाला टेबल इन दोनों पर भी जाता है, इन पर भी जाता है, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों पर ले जाते हैं। ये 5 2 10 हो जाएगा। उसके बाद 675 को हम 5 के साथ तकसीम कर लेते हैं, यानी कि 5 वाला टेबल इसके ऊपर 135 दफ़ा जाता है। और हम चेक कर लेते हैं कि मज़ीद इनके ऊपर 5 वाला टेबल जाएगा। तो 135 पर आप 5 वाला टेबल ले जाएं, ये 27 दफ़ा जाता है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करके 27 लिखेंगे। और 5 वाला टेबल 180 पर आप देखें ये जाता है 36 दफ़ा, तो इसको कैंसिल करके हम 36 लिखेंगे। इन दोनों पर फिर 9 वाला टेबल जा रहा है, तो 9 वाला टेबल 27 पर 3 दफ़ा जाएगा और 36 पर 4 दफ़ा। तो देखें मज़ीद इनके ऊपर कोई भी टेबल नहीं जाता। ऊपर अब देखें 3 बचा हुआ है और साथ में पाई, और बटा के नीचे 4 भी है और 2 भी, तो 2 और 4 को हम ज़रब कर देंगे और तो 4 2 8 और रेडियन उसी तरह, यानी कि 67.5 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया तो रेडियन में, तो वो जवाब आता है 3 पाई बटा 8। सबसे पहले आपने ये वाला इशारिया ख़त्म कर लेना है, बटा के नीचे 10 आएगा और इन पर फिर 5 वाला टेबल ले जाएं, तो ये मुख्तसर होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दर्ज झेल को डिग्री में तब्दील करें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का उलट है। वहाँ पर हमें सवाल डिग्री में दिया गया था और हमें कहा गया था रेडियन में तब्दील करें। अब सवाल रेडियन में दिया गया है, डिग्री में तब्दील करें, ये दोनों सवाल एक दूसरे के उलट हैं। तो फिर यहाँ पर हमें ज़रब भी उसके उलट के साथ करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर है पाई बटा 180 रेडियन के। तो फिर हम हर क्वेश्चन में पाई बटा 180 के साथ ज़रब करते थे, लेकिन अब यहाँ पर उलट है कि 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन वो बराबर है 180 डिग्री बटा पाई के, वो पाई बटा 180 के बराबर है और ये 180 डिग्री बटा पाई के बराबर है। तो अब हमने रेडियन को डिग्री में तब्दील करना है, तो अब पाई बटा 180 के साथ हमने ज़रब नहीं करना, बल्कि 180 डिग्री बटा पाई के साथ हर क्वेश्चन में ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 180 डिग्री बटा पाई। तो यहाँ पर हर पार्ट के अंदर ये पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर 180 डिग्री और बटा के नीचे हमारे पास है 16।
तो 180 को फिर हम 16 के साथ तकसीम कर लेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 11.25 डिग्री। देखें रेडियन में सवाल था, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करना है, बहुत ईजी है, आपने हर पार्ट के अंदर 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब कर देना है। दूसरी जूस की तरफ चलते हैं, 11 पाई बटा 5 रेडियन। तो यहाँ पर फिर हमने इसको डिग्री में तब्दील करना है, तो डिग्री में तब्दील करने के लिए हमें 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब करना होगा। तो यहाँ पर ये पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर आप ऐसा करें 5 वाला टेबल इस 180 के ऊपर ले जाएं, तो 5 वाला टेबल 18 पर 3 दफ़ा जाएगा, 5 3 15, 18 में से 15 गए तो ये 3 बचेगा, और 3 को आप इस 0 के साथ मिलाएं 30 होगा, और 5 वाला टेबल 30 के ऊपर 6 दफ़ा जाता है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास बचा 11, और यहाँ पर हमारे पास आया 36 डिग्री, क्योंकि 180 के ऊपर डिग्री था तो 36 के ऊपर भी फिर डिग्री आएगा। तो हम फिर 36 को ज़रब कर लेंगे 11 के साथ, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 396 डिग्री। तो 11 पाई बटा 5 रेडियन को हमने 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब किया, तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया 396 डिग्री। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है, 7 पाई बटा 6 रेडियन। तो 7 पाई बटा 6 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री बटा पाई के साथ हमें ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल, और 6 वाला टेबल फिर हम 180 के ऊपर ले जाएंगे। 6 वाला टेबल 18 पर 3 दफ़ा जाता है, और ये 0 जो है उसी तरह आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7 ज़रब 30, और 30 के ऊपर डिग्री होगा। तो 7 को हम फिर ज़रब कर देंगे 30 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 210 डिग्री। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं, आपने इनको स्किप कभी भी नहीं करना, बड़ा आसान है। रेडियन को डिग्री में तब्दील करने के लिए 180 डिग्री बटा पाई के साथ ज़रब करें, तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर टेबल ले जाएं और कैलकुलेटर की मदद से ज़रब करें, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किए। लेकिन अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।